हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। और हम करेंगे पार्टनरशिप क्लास 12 का चैप्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जिसमें मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि 6 नंबर क्वेश्चन बेटा इसमें से आते ही आता है। बाकी अभी जिस तरह से अभी जो पैटर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, बट 6 नंबर का और 4 नंबर का इनमें से कोई ना कोई एक पोर्शन आपको पक्का इसमें देखने को मिलेगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिजर्व्स को, और रिजर्व्स में हमने ये सारे टॉपिक कर लिए थे। इसको हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी होती, लेकिन ये आज का इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो आज हम देखेंगे कि इसको किस तरह से ट्रीट करना है। सेकेंडली साथ में आज हम जो करेंगे बेटा वो हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे हम, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को किस तरह से ट्रीट करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को किस तरह से ट्रीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे इस वीडियो को। देखिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो बच्चे यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा बच्चे। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन आपको किस तरह से गिवन होगा बच्चे। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन हो सकता है। आपको गिवन होगा बेटा बैलेंस शीट। क्या गिवन होगा बेटा? बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट गिवन होगी और लायबिलिटी साइड आपको लिखा होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेट सपोज 90,000 रुपीज का गिवन है और यहाँ पे आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन होगी क्वेश्चंस में बैलेंस शीट के नीचे। तो एडजस्टमेंट किस किस तरीके से होगी बेटा? पहली जो एडजस्टमेंट होगी वो होगी, मान के चलो कि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन। क्या बेटा? कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन, तो ऐसे में हम इसको क्या ट्रीट करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपको अमाउंट दे रखा हो। अब देखो क्लेम जो है, क्लेम बेटा 3 तरीके से आपको गिवन होगा। या तो होगा जितना है उतना ही, पूरा 90,000 रुपये क्लेम हो जाएगा, या तो आपका जो क्लेम होगा बेटा वो होगा कम। वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम होगा बेटा वो होगा आपका कम, मान के चलो 80,000 रुपये है, या 90,000 से कोई भी कम हो सकता है। हो सकता है कि आपका हो 89,000। और लास्ट में जो होगा बेटा वो हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जितना आपने रिजर्व बना रखा था 90,000 उससे भी ज्यादा हो जाए। लेट सपोज 1 लाख अमाउंट आपका क्लेम हो गया, तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा क्लेम हो गया बेटा इसके अंदर, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 1,10,000 कर देते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरीके का आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलती है 4। या तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, पूरे एडजस्टमेंट में कहीं पर भी आपको इसके बारे में बताया ही नहीं होगा, सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा, या फिर क्लेम जितना रिजर्व उतना ही क्लेम होगा, या फिर कम होगा या तो ज्यादा होगा। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देन फिर इसकी ट्रीटमेंट करेंगे बेटा हम। देखो बेटा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और यहाँ पे ABC शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज ये रेशियो दे रखा है, और बाद में उन्होंने बता रखा होगा। देखो कोई ना कोई रीजन होगा, अगर आप रिजर्व की कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसका रीजन होगा, या तो एडमिशन हो रहा होगा, या तो रिटायरमेंट होगा, डेथ हो रहा होगा, या फिर चेंज इन PSR हो रहा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो रहा होगा। तो वही लिखा हुआ है डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, और रेशियो ये है, और लिखा हुआ है विद द इफेक्ट फ्रॉम, ये आपको डेट दे रखी है कि इस डेट से वो चेंज करेंगे, और लिखा हुआ है एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब होता है कि बैलेंस शीट का एक हिस्सा, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। और आपको गिवन बेटा क्या क्या है, देखो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 90,000, और देखो यहाँ पे फर्दर क्या क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है। इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपको कोई एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं होगी क्वेश्चन में। आगे जब हम क्वेश्चन फुल लेंथ करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरे में लिखा है इफ द क्लेम ऑन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेट एट ₹45,000, तो बच्चे यहाँ पे क्या है, कम, जितना आपने रिजर्व बताया था उससे कम बना। और मैंने अभी आपको 2 चीजें और बताई थी, या तो इतना ही क्लेम हो जाए या तो इससे ज्यादा हो जाए। अब बात करते हैं कि ये क्लेम क्या चीज है। बेटा देखो, आप अगर कोई भी फैक्ट्री चला रहे हो, कोई बिजनेस चला रहे हो, तो ऐसे में आप अपने वर्कमैन, अपने जो आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए आप कोई कंपनसेशन बना लेते हो। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन काम कर रहा है, उसको कोई चोट लग जाती है, तो ऐसे में उसका इलाज कराना उस कंपनी की ड्यूटी हो जाती है, उसकी लायबिलिटी बन जाती है। तो एट ए टाइम पैसा कहां से लाए कंपनी, इसलिए वो क्या करती है, कंपनी पहले से ही एक रिजर्व बना के चलती है कि अगर किसी को कोई भी चोट या कोई भी हानि होती है काम के दौरान, तो वो पैसा उसमें से निकाल के उसको दे देंगे जो भी उसकी ट्रीटमेंट में लगता है। अब ये हमें पता तो चलता नहीं कितनी ट्रीटमेंट में पैसा लगेगा, तो ऐसे में एस्टिमेट अपनी तरफ से कोई भी अमाउंट बना लेते हैं रिजर्व का, कि हो सकता है कि इससे ज्यादा ना लगे, बट चांसेस तो हो सकते हैं कि ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अब वो देखते हैं बेटा। मैंने आपको 4 एडजस्टमेंट बताइए, चारों एडजस्टमेंट किस साथ सॉल्व करेंगे बेटा वो देखेंगे अब हम।
बच्चा अब इसके अंदर क्या है, देखो पहले हम करेंगे जनरल एंट्री, देन फिर हम करेंगे कि इसकी पोस्टिंग कैसे कैसे करनी है, साथ साथ मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे बेटा। नंबर 1, अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ऐसे में जो रिजर्व है उसके लिए किसी भी मजदूर ने या किसी भी एम्प्लॉय ने क्लेम ही नहीं किया, हो सकता है उस साल किसी को चोट नहीं लगी, तो ऐसे में जो भी रिजर्व में जो पैसा था, अब क्योंकि आप प्रॉफिट रेशियो चेंज कर रहे हो, तो ऐसे में क्या करोगे, जो रिजर्व जो आपने बनाया था वो आप ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, ताकि जो भी रेशियो आपने चेंज किया है बाद में दोबारा से रिजर्व बन सके। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अब इस जो रिजर्व है उसको आप बांटोगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री सीखेंगे, तो उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट साथ साथ मैं आपको करता चला जाऊंगा। तो अब देखो जनरल एंट्री क्या होगी, मुझे बताओ। जो आपका बेटा रिजर्व होता है, जो बच्चा आपका रिजर्व होता है, वो होता है एक तरह की लायबिलिटी, हालांकि होता प्रॉफिट ही है, बट लायबिलिटी में आप शो कर रहे होते हो कि ये पैसा आपको देना है, और अगर नहीं दे पाए, क्लेम नहीं हुआ, तो ऐसे में वो प्रॉफिट आपका हो जाता है, पार्टनर्स का हो जाता है, और जब ये बटेगा बेटा तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो जाएगा डेबिट। ठीक है, और ये हम किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। मान के चलो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। क्लियर पॉइंट, लिख देता हूँ कैपिटल अकाउंट, ये आप समझ जाओ। ठीक है, अमाउंट कितना था, 90,000, क्योंकि क्लेम नहीं हुआ तो ये सारा ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा, किसमें बटेगा, ओल्ड रेशियो में बचे। ठीक है, ओल्ड रेशियो में बटेगा बेटा ये, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, अब 90,000 को आप 3 इक्वल अमाउंट में बांट देना बच्चे इसके अंदर। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा बेटा 30,000 रुपये, 30,000 रुपये और 30,000 रुपये। क्लियर पॉइंट, तो ये वो एडजस्टमेंट थी जहां पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो। अब बात आती है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे, आप कैसे लेजर अकाउंट में पोस्ट करोगे। तो बच्चे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कौन सा अकाउंट यूज हो रहा है बेटा, बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे सर इसके अंदर तो यूज हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैसे जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। मान के चलो आपने बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये लो भैया, नाम ए बी सी, ऊपर आपने लिखी हेडिंग बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान रखो क्योंकि ये 2 के साथ है बेटा, किसके साथ है, 2 के साथ, और आप सभी इंटेलिजेंट हो बच्चे, आप सभी क्या हो बच्चे, इंटेलिजेंट। तो आप देखो कि कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है। तो अगर आप कैपिटल अकाउंट पे डेबिट क्रेडिट अगर लिखते हो तो आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट हो रहा है तो इट मीन यहाँ पे अमाउंट आएगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा। तो कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो अमाउंट यहाँ पे आएगा, नाम आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और जो भी अमाउंट है वो लिखते चले जाओ बेटा 30 30 और 30। ठीक है, 30,000 रुपये सब में आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होती है। अगर आपको नहीं पता तो 11th क्लास में मैंने वीडियो बनाई हुई है 11th क्लास की, वहां पे भी आप लेजर पोस्टिंग देख सकते हो बच्चे। तो कैसे आप करोगे बेटा पोस्टिंग, आपको देखना है कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट यहाँ होता है, तो इट मीन वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ आ जाएगा और तीनों में नाम आ जाएगा, तीनों में अमाउंट आ जाएगा। क्लियर पॉइंट, ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर उतना ही क्लेम हो जितना आपने रिजर्व बना रखा था, मतलब कि ये वाला पॉइंट, तो इसको किस तरह से करेंगे बेटा वो देखो। तो बेटा हमारे सामने जो कंडीशन है ये बेटा, वो कंडीशन ये है बैलेंस शीट में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 रुपए का, और आपको जो क्लेम आया हुआ है बेटा एडजस्टमेंट में, वो क्लेम भी बोला हुआ है 90,000 रुपए का। तो ऐसे में इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री देखो बेटा। जनरल एंट्री जब हम करेंगे बेटा तो इसकी जनरल एंट्री ये होगी, क्योंकि रिजर्व आप क्लेम में दे रहे हो, मतलब रिजर्व खत्म हो रहा है। रिजर्व जब भी खत्म होता है तो डेबिट होता है, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रही होती है। तो जब वो खत्म होता है तो उसका अपोजिट हो जाता है, मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हो जाता है बच्चे, डेबिट हो जाता है। क्लियर पॉइंट, ओके। उसके बाद हम किसमें बांटेंगे बेटा, पार्टनर्स में बांट नहीं सकते। रीजन क्या है कि जितना अमाउंट आपने रिजर्व में डाला था उतना ही पूरा का पूरा एम्प्लॉय ने क्लेम कर दिया, तो बेटा एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से, और यहाँ पे पूरे 90,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे भी पूरे 90,000 रुपये। बात आती है इसकी ट्रीटमेंट की, आप किस तरह से पोस्टिंग करोगे। तो बच्चे इसकी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट में, और ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से लायबिलिटी में शो हो जाएगा। तो पहले लायबिलिटी में रिजर्व शो हो रहा था, अब आप क्लेम शो होगा बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर पॉइंट, पूरे 90,000 रुपये से आप क्लेम दिखा दोगे। ये था बेटा हमारा सेकंड पॉइंट। और अब हम बात करेंगे बेटा इसके थर्ड पॉइंट की। तो इसका थर्ड पॉइंट में बेटा हमने क्या बोला हुआ था बच्चे, जल्दी से बताऊं। आपने बताया था कि सर आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 रुपये लिखी है यहाँ पर। बेटा जो क्लेम है बेटा वो क्लेम हो गया क्या, कम हो गया। क्या हो गया बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या हो गया बच्चे, क्लेम हो गया कम, मतलब 80,000 रुपये हो गया। ये कुछ भी हो सकता है, 45,000 मतलब 90 से कम होगा।
तो ऐसे में ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा, जर्नल एंट्री देखो जल्दी से। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बेटा हो जाएगा डेबिट, क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। कितने से हो जाएगा, पूरे 90,000 से हो जाएगा। ओके भाई बिल्कुल सही बात है। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बच्चे कितने से हुआ है वो बताओ जल्दी से। 80,000 रुपए से क्लेम हुआ है, तो आपने कहा सर 80,000 रुपए से यहाँ चले गए। अब मुझे बताओ 10,000 रुपए बचे है ना, 90,000 का रिजर्व बनाया था, 80,000 का तो क्लेम हो गया, एम्प्लॉय ले गया, 10,000 तो बचे। वो 10,000 बेटा क्या करोगे, पार्टनर्स में बांट दो बच्चे। किसे बांटोगे, पार्टनर्स में बांट दो, ए बी और सी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। ध्यान रखना क्या करोगे बेटा, 10,000 को बांटोगे, 10,000 को बांटोगे बेटा किसमें, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। ये ध्यान रखना बस कंडीशंस, ठीक है। तो आप इसको बांट दोगे। अब जो रेशियो है वो इक्वल भी हो सकता है आपका, 5:3:2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रेशियो, उसी रेशियो में आप इसको बांट के दिखा दोगे, ठीक है। अब हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो हमारा 4th पॉइंट है इसमें, जिसमें हम क्लेम ज्यादा कर देंगे बेटा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे वो देखो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी बच्चे। इसकी ट्रीटमेंट देखो, अब क्योंकि कैपिटल अकाउंट भी आ गया और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी आ गया, तो क्लेम तो बेटा जाता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में, ठीक है। और ये सब कहाँ जाता है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अभी तो हमने जो दोनों टॉपिक किए थे उन दोनों कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब रिजर्व जाएगा बैलेंस शीट में जो कि 80,000 रुपये था, राइट। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी ये कहाँ हो गया, ये रहा, ये बैलेंस शीट बेटा। तो बैलेंस शीट में आपको चला जाएगा 80,000 रुपये। और सेकंड पॉइंट जो आपका होगा बेटा होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जहां पे आप क्रेडिट साइड लिख दोगे किस नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। नहीं समझ में आ रहा बच्चे, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3 1 2 3 ए बी सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, और यहाँ लिखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपये जो भी आपने बांटे हैं। 10,000 रुपये को ओल्ड रेशियो में बांटना है। साथ में आप बैलेंस शीट बनाओगे बेटा, बैलेंस शीट के अंदर आप क्या करोगे बेटा, लायबिलिटी में दिखा दोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सॉरी क्लेम कितने बेटा, 80,000 रुपये से। तो क्लेम आया 80,000 रुपये से, और 10,000 रुपये जो बचे थे वो आप इसमें बांट दोगे यहाँ पर। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसमें आप क्लेम ज्यादा करोगे, तो उसमें क्या होगा, अगर बेटा आपका क्लेम अगर बेटा ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा था 90,000 रुपये का, और आपका जो क्लेम है बेटा एडजस्टमेंट में क्लेम हो गया बेटा 1,10,000 रुपये का। तो ऐसे में हम क्या करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले जनरल एंट्री देखो बेटा इसकी। जनरल एंट्री में हम क्या करने वाले हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, क्योंकि रिजर्व अब हमारा खत्म हो गया 90,000 रुपये से, ठीक है। और क्लेम कितने का था, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का था बेटा, वो था 1,10,000 रुपये से। अब आप कहोगे कि सर क्रेडिट में बैलेंस ज्यादा है डेबिट में कम है, तो इसका मतलब कि ऊपर बचा बेटा, ऊपर कितना अमाउंट बचा बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। ऊपर अमाउंट बचा बेटा आपका 20,000 रुपये। कितना बचा, 20,000 रुपये। तो ये कहाँ जाएगा बेटा, इसके लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्यों होता है बेटा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका जो बनता है बेटा वो दो तरीके से बनता है। वो बनता है एक तो लॉस के लिए, एक प्रॉफिट के लिए। अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, किसी भी तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, तो ये गेन कह लो आप उसे, तो वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे। और अगर आपको लॉस होता है बेटा तो भी आप यहाँ लिखोगे। तो अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो आप क्या बनाओगे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो आप कहाँ दिखाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे बच्चे। अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करोगे वो देख लो बेटा, जल्दी से जल्दी देखो बेटा। तो ऐसे में बेटा आप बनाओगे तीन चीजें। एक बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो अभी हम सीखेंगे बेटा कैसे होता है वो सब कुछ, ठीक है। फिर आप बनाओगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा बनेगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे, सिर्फ बैलेंस शीट। सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के अलावा और कोई हमारे पास जगह है नहीं, तो बैलेंस शीट आप बनाओगे बेटा। और हाँ एक चीज और बनाओगे इसके अंदर, वो क्या बनाओगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। अब कहोगे सर ये क्या चीज बना दी, मैं कहता देखो अभी आपको पता चल जाएगा बेटा सब कुछ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे करना है बच्चे, वो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो बताओ क्लेम कितने का हुआ। आपने कहा सर 1,10,000 का हुआ, तो बैलेंस शीट में लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,10,000 रुपये, ठीक है। मैंने आपको कहा था रिवैल्यूएशन बेटा क्या हो रहा है, 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन क्या है बेटा, डेबिट। रिवैल्यूएशन क्या है बेटा, डेबिट। तो आप यहाँ लिखोगे बेटा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का, 20,000 रुपये का। कितने का बेटा, 20,000 रुपये का। ध्यान रखना ये वाली जो साइड होती है डेबिट साइड, वो बेटा लॉस वाली साइड होती है इसकी, कि जो भी लॉस होगा वो यहाँ पे लिखोगे।
और ये वाली जो साइड होती है बेटा वो आपकी होती है बेनिफिट वाली साइड, मतलब प्रॉफिट वाली साइड। ठीक है, अगर आपको गेन होगा, किसी भी तरीके से फायदा हो रहा है तो यहाँ लिखोगे, और किसी भी तरीके से लॉस होगा तो यहाँ लिखोगे। अब मुझे बताओ, रीवैल्यूएशन में आपने 20,000 रुपये लिख दिए, तो इसका मतलब अगर आप इसका टोटल करोगे बाद में बैलेंसिंग फिगर करोगे तो बेटा बैलेंस यहाँ बचेगा, है ना। 20,000 रुपये एज इट इज लिख दें, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 20,000 रुपये हम ये लिख देंगे और यहाँ पे भी 20,000 लिख देंगे। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर से निकला बेटा वो निकला लॉस। ठीक है, रीवैल्यूएशन की ये वाली साइड पे अगर बैलेंस बचता है तो प्रॉफिट होता है, इस वाली बैलेंस शीट पे बचता है तो आपका लॉस होता है। ये लाइक आपका P&L अकाउंट की तरह ही काम करता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ आता है ना, और नेट लॉस तो वैसे ही रीवैल्यूएशन का लॉस यहाँ पे आया। अब बेटा मुझे बताओ कि बिजनेस में अगर लॉस होगा तो लॉस किसका होता है? ऑब्वियसली बात है पार्टनर्स का होता है। तो ये भी लॉस आप किसे बांटोगे बेटा? पार्टनर्स में बांटोगे। किसे बांटोगे बेटा? पार्टनर्स में बांटोगे। तो बेटा क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ लिखोगे बेटा लॉस ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। मैं कैपिटल नहीं लिख रहा, बस समझ जाओ। ठीक है, ये हो गया। अब जब ट्रांसफर की बात आती है तो बेटा क्रॉस ट्रांसफर होता है, मतलब अगर इधर है तो इधर ट्रांसफर होगा, इधर है तो इधर ट्रांसफर। तो ये इधर है क्रेडिट साइड, तो ये डेबिट में ट्रांसफर होगा। तो मतलब कि कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर होगा। और यहाँ लिखोगे बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे आप जो भी उनके हिस्से में अमाउंट आया वो आप अमाउंट यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रीटमेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। और वैसे सेम ट्रीटमेंट आपकी होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, पर वो थोड़ी सी अलग होती है। तो वो हम देखते हैं कि उसको हम किस हिसाब से ट्रीट करेंगे बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। जब बेटा हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये चीज होती क्या है, पहले मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखा देता हूँ बच्चे। ये बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और वो है हमारा 18,000 रुपये मान के चलते हैं, हम अपनी साइड से कुछ ही मान लेते हैं। और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट गिवन होगी बेटा, याद रखना ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब देखो ये चीज होती क्या है, ये रिजर्व आप क्यों बनाते हो बच्चे? मान के चलो कि तीनों पार्टनर्स ने, या जो भी पार्टनर्स है 2, 3, 4 जो भी, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी। उन्होंने सोचा भाई बिजनेस से प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, तो एक काम करते हैं हम अपने पैसों से एक इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें पैसों की कमी ना हो, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा हमारा ही रहेगा। तो ऐसे में आपने क्या किया, आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी जो की थी 2 लाख रुपए की। अब आपने ये मान के चले कि अगर मार्केट में अगर इसका पैसा ऊपर नीचे होता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट रिस्क के ऊपर होती है। इन्वेस्टमेंट का पैसा कभी अगर मार्केट अच्छा है तो ज्यादा हो जाएगा, और अगर मार्केट खराब है तो कम हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। जैसे अभी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है डिवेंचर्स में, तो वहां पे मुझे लॉस हुआ है अभी 4% के आसपास का। तो ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो बच्चे मान के चलो एडजस्टमेंट में आपको गिवन है, क्या गिवन है? मार्केट वैल्यू, पहला पॉइंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको मान के चलो कि 2 लाख पूरे के पूरे गिवन है। कहने का मतलब ये है कि जितने में खरीदी थी उतनी ही इन्वेस्टमेंट आपकी मार्केट वैल्यू में है। इसको बोलेंगे बुक वैल्यू, जितने में आपने उसको खरीदी थी। और मार्केट वैल्यू अभी क्या चल रही है करंट में, तो अगर मार्केट वैल्यू उतनी ही है तो ऐसे में रिजर्व की कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये रिजर्व क्या करोगे बेटा? बांट लोगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू आपकी हो जाती है कम, मान के चलते ये हो जाती है 1,90,000 रुपये, तो अब आपने रिजर्व आपका काम आएगा। अब आप क्या करोगे कि 10,000 इसमें से निकाल के इस इन्वेस्टमेंट में प्लस कर दोगे, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगी? 2 लाख रुपए की हो जाएगी। और 8,000 जो बचा वो क्या करोगे? वो किसी काम का नहीं है, तो पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। लेकिन कंडीशन यहाँ पे खत्म नहीं होती। कई बार क्या होता है कि मार्केट वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है, मान के चलो 2,20,000 रुपए की हो गई, तो आपने खरीदी थी 2 लाख की और मार्केट वैल्यू और एक्स्ट्रा हो गई, मतलब 20,000 और एक्स्ट्रा होगी, तो ऐसे में भी रिजर्व काम नहीं आएगा। राइट, क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि जब पैसा ही ज्यादा हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, तो ये रिजर्व का पैसा कहाँ यूज करोगे? यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में ये तो बेनिफिट है ही है, लेकिन साथ में जो 18,000 का जो बेनिफिट है वो एज इट इज, ये रिजर्व क्योंकि किसी काम नहीं आया, तो आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। आप कहोगे सर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्यों बांट रहे हो? क्योंकि बेटा जब ये रिजर्व बनाया था तब ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो के हिसाब से अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था।
अब क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है तो हम उनसे कह रहे हैं कि भैया जो भी आपने रिजर्व बनाया था वो अपने अपने घर ले जाओ, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब लास्ट जो इसके जो कंडीशन है बच्चे, वो लास्ट कंडीशन हमारे सामने ये आ जाती है कि अगर मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाए, जैसे 18,000 का आपने रिजर्व बना रखा है, तो 2 लाख से अगर 18,000 भी कम हो जाते हैं तब भी काम चल जाता है। चलो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू 18,000 से ही कम कर लेते हैं बेटा। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी मार्केट, इसका अमाउंट आ गया बेटा 1,82,000। फिर आप कहोगे कि सर ये तो पूरा 18,000 पूरा यूज हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख और 1,82,000 में अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 18,000 ही अमाउंट आता है, और 18,000 अमाउंट जो कम हुआ है वो हम यहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये और भी ज्यादा कम हो जाए, मार्केट वैल्यू और भी ज्यादा कम हो जाए, मतलब ये हो जाए आपकी 1,80,000, 2,000 और नुकसान हो गया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका अमाउंट गिरा है 20,000 से, लेकिन आपने उस अमाउंट को संभालने के लिए सर 18,000 का रिजर्व बना रखा है, तो 2,000 एक्स्ट्रा कहां से लेके आओगे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन थी हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। अब हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे जनरल एंट्री के थ्रू, और प्लस लेजर में कैसे पोस्टिंग करनी है वो देखेंगे। लेकिन लेजर पोस्टिंग अगर आप अभी ना देखो तो ज्यादा बेटर होगा, जब क्वेश्चंस करेंगे तब कर लेंगे। तो देखते हैं इसकी जनरल एंट्री के साथ साथ कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी बच्चे। तो बेटा जैसे कि पहली जो हमारी कंडीशन थी बच्चे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा क्या था हमारे पास, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा पहला पॉइंट कि जितना आपने रिजर्व बनाया था वो आपका बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ, मींस जितना मार्केट वैल्यू था उतनी आपकी बुक वैल्यू थी। तो मैं दोबारा से आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये है बेटा बैलेंस शीट, ये है बेटा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट थी बेटा आपकी 2 लाख रुपए की। आपने IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था 18,000 रुपए का, और एडजस्टमेंट में देखो 2 बातें होगी, या तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, नो इन्फॉर्मेशन, या फिर आपको गिवन होगा बेटा कि जो मार्केट वैल्यू है वो 2 लाख है। दोनों का मतलब सेम है, या तो ये गिवन या तो ये गिवन, दोनों का मतलब सेम रहेगा क्योंकि वैल्यू कम नहीं हुई। तो ऐसे में हम क्या करेंगे वैसे बेटा, इसका सोल्यूशन देखो जनरल एंट्री के थ्रू। जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रिजर्व है वो यूज नहीं हुआ तो ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, और रिजर्व जब बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि रिजर्व लायबिलिटी बैलेंस शो कर रहा होता है, तो जब वो बढ़ता है खत्म होता है तो वो डेबिट हो जाता है। किसमें बांटेंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे। मैं यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स लिख देता हूँ, आप ABC कैपिटल अकाउंट करके लिखोगे, मैं यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देता हूँ। बेटा ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स की जगह क्या लिखोगे आप, A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, जो हम करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए मैंने ये लिख दिया आगे। ठीक है, अब 18,000 का रिजर्व था और 18,000 पूरे के पूरे आप बांट दोगे। अब आप कहोगे सर इसकी लेजर पोस्टिंग बताई दो साथ साथ। तो बच्चे पोस्टिंग बहुत सिंपल है, जैसे मैंने अभी वर्कमैन कंपनसेशन में बताया था वैसे ही यहाँ पर होगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। ठीक है, मैंने जो अकाउंट बनाया है वो बेटा बनाया है मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर पॉइंट, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। तो आप देखोगे सर ये तो क्रेडिट हो रखा है, मतलब क्रेडिट हो रखा है, तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा, यहाँ लिखोगे IFR। क्या लिखोगे बेटा, IFR, और जो भी अमाउंट बना उसका वो बांट दोगे। ठीक है, मान के चलो इक्वली था तो 6,000 रुपये आ जाएगा सभी में। ठीक, तो ये इसकी ट्रीटमेंट थी। अब सेकंड केस में क्या बोला हुआ है बेटा हमें, मान के चलो सेकंड केस में हमें बोला हुआ है, ये आपकी बैलेंस शीट बच्चे, बैलेंस शीट में आपने इन्वेस्टमेंट दे रखी थी 2 लाख रुपए की, ये बैलेंस शीट है बच्चे। IFR आपका जो गिवन था बेटा वो था 18,000 रुपये, और मार्केट वैल्यू बोल रही है, मार्केट वैल्यू बेटा बोल रही है कि भैया 1,90,000 रुपये का अमाउंट है। मार्केट वैल्यू क्या बोल रही है, 1,90,000 का अमाउंट है, इसका मतलब 10,000 रुपये का डिफरेंस आया, 10,000 रुपये कम हो गए। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा, जल्दी से देखो सॉल्यूशन में। तो IFR तो आप करोगे डेबिट, मैं जनरल एंट्री बता रहा हूँ, ध्यान से पोस्टिंग कर लेंगे, और जितना अमाउंट कम हुआ है वो आप इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी कम हुई है, और जब इन्वेस्टमेंट कम होती है तो क्रेडिट होती है बच्चे। तो अमाउंट आया बेटा 10,000 रुपये का जो कम हुआ। रिजर्व आपने बना रखा था 8,000 रुपये, अब आप कहोगे सर 18,000 रुपये का तो रिजर्व था, 8,000 रुपये बच गए, तो 8,000 रुपये जो बचे हैं वो बांटोगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो आप लिखोगे A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, लेकिन मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर बेटा,
तो बाकी जो भी 8,000 है वो बांट दोगे ए और बी और सी में। तो मैं लिख देता हूँ ए बी सी, इन सभी में आप बांट दोगे। ठीक है, किस रेशियो में बच्चे, भूलना मत, ओल्ड रेशियो में। ये चीज भूलना मत गलती से भी। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्लियर पॉइंट। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी पोस्टिंग। तो बेटा अगेन ये जो ओल्ड पार्टनर्स में जो 8,000 है वो एज इट इज पोस्ट हो जाएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे पोस्टिंग करेंगे बेटा वो मैं क्लास में आपको बता दूंगा, या फिर अगर कोई फुल लेंथ क्वेश्चन होगा तब। तो बेटा जैसे भी लॉकडाउन खत्म होता है, क्लासेस स्टार्ट होती है, तो आप जैसे इंस्टीट्यूट में आओगे तो आपको ये सारी चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी। अब आगे बेटा बात करेंगे हम थर्ड पॉइंट की, जिसमें आपको मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए। बैलेंस शीट बेटा रिजर्व आपने बना रखा था 18,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट थी बेटा 2 लाख की, और जो एडजस्टमेंट में है बेटा, एडजस्टमेंट में बोला हुआ है मार्केट वैल्यू है 2,20,000 रुपए की। अब इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे बेटा वो यहीं पे ट्रीटमेंट में आपको बता देता हूं। तो अगर हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे बच्चे, तो इसकी जनरल एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट। अगर आप देखो कि 18,000 तो यूज ही नहीं हुआ भाई, ये तो इंक्रीज हो गया उल्टा। अगर लॉस होता तो कवर करते ना, जब लॉस ही नहीं हो तो कवर क्या करोगे। इवन यहां तो आपने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिया। ठीक है, तो जो 18,000 है बेटा वो पूरा का पूरा आप बांटोगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। फिर कहूंगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो बेटा याद रखना, भूलना मत। ठीक है, ओल्ड रेशियो। ठीक, पहली एंट्री। अब इसमें दूसरी एंट्री भी बेटा बनेगी। दूसरी एंट्री क्या बनेगी मुझे बताओ। 20,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो अब हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, वो हम रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट आपकी क्योंकि इंक्रीज हुई है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करोगे, और आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखोगे बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और 20,000 से आप इंक्रीज हुए थे तो 20,000 रुपए से आप यहाँ पे अमाउंट लिखोगे। अब अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दो तो बेटा ये प्रॉफिट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो ये प्रॉफिट है बिजनेस के लिए। तो ऐसे में बेटा हम क्या करेंगे, ऐसे में हम बेटा क्या करेंगे, हम इस प्रॉफिट को बांटेंगे। क्या करेंगे, बांटेंगे। तो बांटेंगे प्रॉफिट को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा बेटा, और यहाँ पे लिखूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जो प्रॉफिट आप रिवैल्यूएशन में चला गया, अब रिवैल्यूएशन से बांटोगे ओल्ड पार्टनर्स में, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन वाला देख लेना, उसमें रिवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ था तो रिवैल्यूएशन से ही हमने एंट्री पास करी थी। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी अगर रिवैल्यूएशन में है तो प्रॉफिट भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही ट्रांसफर किया जाएगा। अमाउंट कितना होगा बेटा, 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, और 20,000 रुपए ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट याद रखो ABC जो भी होगा उन सभी का नाम लिखोगे, ये नहीं लिखना, ध्यान रखो। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे ओल्ड पार्टनर्स लिख के आ जाते हैं। बेटा ये नहीं लिखना, आपको क्या लिखना, ABC कैपिटल अकाउंट अलग अलग लिखना है वो। ठीक है, ये शॉर्टकट के लिए मैंने लिखा हुआ है, और जो रेशियो है उसमें बांटोगे, ओल्ड रेशियो में ही बांटोगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको अलग से बता दूंगा ये वीडियो बना के। बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, इतना अच्छा टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक। आगे का टॉपिक है बेटा हमारा क्या, आगे का केस हमारे पास क्या है बेटा, फोर्थ केस। मान के चलो जितना रिजर्व बनाया था उतना ही लॉस हुआ है। तो बैलेंस शीट बेटा हमारी, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से, रिजर्व बेटा क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेटा क्या है 18,000 रुपए। मार्केट वैल्यू की बात करो बेटा, तो मार्केट वैल्यू है हमारे पास 1,82,000 रुपए। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो बेटा, कितने का अमाउंट आया, 18,000 रुपए का लॉस आया। तो 18,000 रुपए का लॉस कहां से कवर करेंगे, यहीं से कर लेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री बेटा क्या होगी, जल्दी बताओ। इसकी जनरल एंट्री आप क्या करोगे, इसकी जनरल एंट्री करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट होगा, और ये आप सारा का सारा जो लॉस है वो कवर करोगे बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो लिखोगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि आपका 18,000 रुपए से अमाउंट कम हुआ है तो इन्वेस्टमेंट नीचे आ गई आपकी। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री पास करोगे, और यहाँ पे ना तो कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा ना तो कुछ और आएगा। क्लियर पॉइंट। इन्वेस्टमेंट बेटा 18,000 से कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट लिखा, और ये अमाउंट पूरा हम रिजर्व से लेंगे तो रिजर्व लिखा। ठीक है, ओके। फिर भी कहूंगा कोई डाउट हो तो मुझे बताना जरूर बेटा, जरूर आपकी सॉल्यूशन मैं कहीं ना कहीं से लाके कर दूंगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा 5वां, अगर ये लॉस ज्यादा हो जाए, अगर ये लॉस ज्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे।
तो अगर ये बेटा हमारा लास्ट वाला टॉपिक है बेटा, ये इसके अंदर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मैं लिख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट है बेटा 2 लाख रुपए का, और जो रिजर्व था बेटा वो रिजर्व था हमारा 18,000 रुपए का, और हमने जो एडजस्टमेंट लिखेंगे, एडजस्टमेंट में जो मार्केट वैल्यू जो बताई हुई थी बेटा वो थी 1,80,000 रुपए की। तो अगर आप इसमें डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप कहोगे कि सर इसमें तो 20,000 रुपए का लॉस हो गया। कितने का हो गया? 20,000 रुपए का। खरीदी थी 2 लाख की और अब मार्केट में उसकी वैल्यू 1,80,000 है, तो 20,000 रुपए का आपको क्या हुआ बेटा? लॉस हुआ। ठीक है, अब ऐसे में जो ये लॉस है बेटा हम कहां से कवर करेंगे? जनरल एंट्री देखो बेटा जल्दी से। तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को एज इट इज, जैसे हमने पहले भी किया हुआ है, डेबिट करोगे 18,000 रुपए से, क्योंकि हमारे रिजर्व में सिर्फ 18,000 रुपए ही है। अब बात करेंगे बेटा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, तो आप कहोगे सर इन्वेस्टमेंट जो है वो बेटा 20,000 रुपए से कम हुई है, तो इसका मतलब 2,000 रुपए ऊपर बचा है। तो 2,000 रुपए बेटा ऊपर लिखो, और अब यहाँ पर नाम क्या आएगा? कौन सा बच्चा बचाएगा बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, जिस बच्चे ने बता दिया उसके लिए वेरी वेरी गुड। आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो जो लॉस हुआ वो कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ट्रीटमेंट देख लेंगे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, फुल लेंथ क्वेश्चन वहां पे। बट एक अंदाजा देना चाहूं तो वर्कमैन कंपनसेशन में भी कुछ इसी तरीके से कंडीशन देखने को मिली थी। सेम ट्रीटमेंट वहां पे जो हुई थी वो यहाँ पे हो जाएगी, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग। तो कहाँ का पोस्टिंग? आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसकी ट्रीटमेंट कहाँ होगी वो हम क्लास में देखेंगे, अभी मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, ये सारी चीजें बताना जरूरी नहीं हो पाएगा यहाँ पर। उसके पीछे का रीजन देखो, एक छोटी सी बात है वैसे, बट जब मैं ये सारी चीजें मैं क्यों वीडियो नहीं बनाता, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि जब मैं वीडियो बना लेता हूँ तो मेरे आसपास के जो भी बच्चे हैं जो मेरे से ही पढ़ चुके हैं या अभी अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, वो यही वीडियो देखे छोटे छोटे बच्चों को, मतलब जो आप 12th क्लास का बच्चों को, उन सबको पढ़ाने लग जाते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि मैंने आपको बेटा देखो, मैंने आपको पढ़ाने के लिए बेटा की हुई है एमकॉम और बीएड, ठीक है। और अब जो बच्चों को पढ़ाने लग गया वो पढ़ाने लगे बेटा 12th पास बच्चे, जिन्होंने जस्ट 12th पास की है वो भी अकाउंटेंसी पढ़ाने लग जाते हैं, या फिर कोई जो सीए का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है या कोई आईपीसीसी दे रहा है वो पढ़ाने लग जाते हैं, या फिर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट पढ़ाने लग जाता है। मतलब हमसे ही पढ़ के वो सब के सब पढ़ाने लग जाते हैं उन बच्चों को जो अभी भी 12th में आए हैं। ये सिर्फ देखो, अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, टीचर वो होता है जिसने एमकॉम और बीएड किया हुआ है। बच्चों को पढ़ाने का काम टीचर का होता है, ना कि ऐसे स्टूडेंट्स का जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो अपना टाइम पास कर लेते हैं, कुछ पैसे उनको मिल जाते हैं, बट अगर आप देखो तो हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोफेशन है, उसके साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे में वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने टाइम पास के लिए, अपने पॉकेट मनी के लिए वो आप सभी की लाइफ के साथ खेल रहे हैं बेटा। तो ऐसे टीचरों से कभी मत पढ़ो जो या तो 12th पास उन्होंने अभी भी की हो, या जो सीए के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, जो आईपीसीसी में हो, या जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो। क्योंकि मेरे जैसे टीचर बहुत है आपके पास यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो ऑलरेडी ये सारे कोर्सेज करने के बाद यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ये सब सीखने के बाद हम आते हैं मार्केट में आपको पढ़ाने के लिए बच्चे। लेकिन इन बिटवीन अगर आप उन बच्चों से पढ़ लेते हो जिनको कुछ आता ही नहीं है, जो ऑलरेडी खुद पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में इसमें लॉस आपका होता है बच्चे, और किसी का लॉस नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। तो बेटा इसी वजह से भी मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मेरी वीडियो देखिए वो पढ़ाने लग जाते हैं उसको। लेकिन आप सब बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कोर्स कंप्लीट कराऊंगा जरूर, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी है। लेकिन अगर फर्दर अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए, डीपली अगर आपको और अगर वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तब हम आगे की फर्दर बातें कर लेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात थी बेटा हमारी इसकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, और ये टॉपिक हमारा अब हो जाता है खत्म। और अब हम करेंगे बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक आपका एडमिशन में भी आएगा, आपका डेथ में भी आएगा, आपका रिटायरमेंट में भी आएगा। तो ये टॉपिक अब इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। तो अब हम सीखेंगे बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, ये टॉपिक है क्या बेटा हमारा। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ बेटा रेड पेन से, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे बेटा नाम ही है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब उसकी दोबारा से वैल्यूएशन करना। अब वैल्यूएशन बेटा किस चीज की होती है बेटा? यहाँ पे होती है बेटा वैल्यूएशन दो चीजों की, एक होती है बेटा असेट्स की रिवैल्यूएशन, एक होती है बेटा लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बेटा बनता है वो बनता है दो चीजों के लिए, एक असेट्स के लिए और एक लायबिलिटी के लिए। इनका हम क्या करते हैं, इनकी हम रिवैल्यूएशन करते हैं और देखते हैं कि प्राइस पहले से ज्यादा हुआ या कम हुआ।
अगर बेटा प्रॉफिट, अगर अमाउंट अगर आपका ज्यादा हुआ तो इट मीन आपको प्रॉफिट हुआ असेट्स में, और अगर लायबिलिटी का अमाउंट ज्यादा हो गया इट मीन आपको लॉस हो गया। तो किस तरह से इसको लिखेंगे बेटा, देखो इसका जो फॉर्मेट है बहुत ही सिंपल है फॉर्मेट। लिखोगे यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ लिखोगे रुपीस, यहाँ लिखोगे रुपीस, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर, बस खत्म हो गया। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया ये लाइक P&L अकाउंट की तरह है ये बच्चे, जैसे यहाँ पर इनकम या प्रॉफिट कुछ भी कह लो आप, मतलब पॉजिटिव है कुछ ना कुछ। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो भी यहाँ लिखोगे, और अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है या कुछ भी नेगेटिव जा रहा है तो आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या क्या आ सकता है बेटे, पहले तो वो देखते हैं। तो पॉजिटिव में बेटा आपका आ सकता है, मान के चलो अगर आपकी असेट की वैल्यूएशन ज्यादा हो जाए, अगर आपकी असेट की वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाए तो आप यहां लिखोगे, या फिर आपकी जो लायबिलिटी है उसकी वैल्यूएशन कम हो जाए। कम कैसे होगी, कम ऐसे होगी जैसे कि क्रेडिटर को आपको पेमेंट करनी थी, क्रेडिटर ने क्लेम ही नहीं किया, क्लेम में आपको जो आपके ऊपर जो क्लेम होना था वो अब नहीं होगा। क्रेडिटर अब आपको क्लेम नहीं करने वाला, कहेगा कि भैया मैंने अपने पैसे माफ कर दे जाओ या डिस्काउंट दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। या फिर बेटा यहाँ पर आएगा आपका अनरिकॉर्डेड असेट। क्या बेटा, अनरिकॉर्डेड असेट, कोई असेट ऐसी हो जाती है जो आप रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, राइट। या फिर कोई एक ऐसी असेट जो आप क्या कहते हैं ओमिट कर गए हो और कोने में कहीं पड़ी हुई है, और जब आप चेक कर रहे थे तो वो असेट आपको मिल गई, तो ऐसी असेट आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, बात करते हैं लॉस की बेटा। तो लॉस में क्या क्या हो सकता है बच्चे, लॉस में हो सकता है आपका इसका अपोजिट, मतलब अगर असेट की वैल्यू कम हो जाए तो यहाँ लिखोगे। अगर बेटा लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो भी आपको लॉस है। और जैसे अनरिकॉर्डेड असेट थी वैसे बेटा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी होती है। आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करना भूल गए थे तो वो भी हो सकता है। और साथ में बेटा कुछ चीज आप ओमिट कर गए, बेटा क्या कर गए, ओमिट कर गए कोई भी एक्सपेंस अगर आप ओमिट कर जाते हो तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। हाँ, यहाँ पे ओमिट इनकम भी हो सकती है, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने वो पॉइंट लिखा नहीं। बट अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो ओमिट इनकम, कोई भी इनकम सोर्स जो आप लिखना भूल गए तो वो भी यहाँ पे आ सकता है। तो जैसे ही आप ये सारी चीजें लिख देते हो बच्चे, उसके बाद का जो काम आता है बेटा वो काम आता है इस चीज का कि आप बेटा इसको कर दोगे इक्वल। क्या कर दोगे बेटा, इक्वल कर दोगे। क्या कर दोगे, इक्वल। तो बेटा समथिंग कुछ अमाउंट आप यहाँ लिखोगे, समथिंग कुछ यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, और कुछ यहाँ लिखोगे, कुछ यहाँ लिखोगे, और कुछ यहाँ लिखोगे। तो दो में से एक बात होगी, या तो बैलेंस इसका ज्यादा होगा या तो इसका ज्यादा होगा। मान के चलो इसका ज्यादा है, मान के चलो इसका अमाउंट है 2 लाख रुपए। मान के चलो कि आपने इसका सम किया और ये 2 लाख रुपए आया, और इसका जो सम था अभी तक वो बेटा कितना था, इसका सम था आपका 1,80,000 रुपए, मान के चलो। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 20,000 रुपए बचेंगे। तो जो साइड ज्यादा होती है वो साइड दोनों साइड लिख देते हैं। तो 2 लाख ज्यादा थे तो वो मैंने यहाँ पे लिखा। और बैलेंसिंग फिगर से आप कहोगे सर 1,80,000 में से अगर ये गए तो 20,000 रुपए बच गए, और ये बेटा आप कहोगे कि ये है भैया हमारा प्रॉफिट। क्या है, हमारा प्रॉफिट। तो बेटा ये प्रॉफिट किस में बांटोगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगा। तो लिखोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। ठीक है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर पॉइंट, ओके। तो ये सारी चीजें आपको सॉल्व करनी होगी। अब बहुत ही आसान था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है वो ये आ जाती है बच्चे कि रीवैल्यूएशन के साथ 2 बातें होती है। 2 बातें बेटा कौन कौन सी होती है, बेटा 2 बातें होती है ये कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ या मत बनाओ। क्वेश्चन आपको 2 तरीके से बोलेगा, या तो बनाने के लिए बोलेगा या तो नहीं बनाने के लिए बोलेगा। अगर बनाने के लिए बोलेगा तो बेटा वही करेंगे जो अभी तक हमने किया है। ठीक है, अगर नहीं बनाने के लिए बोलेगा तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। बेटा ये जो अकाउंट है क्योंकि वो बनाने के लिए मना कर दिया तो ये सब जाएगा बेटा वर्किंग नोट में। और वर्किंग नोट में आप किस तरह से करोगे बेटा कि पहले तो पॉजिटिव साइड लिखोगे। तो बेटा अगर केस आ जाता है सेकंड वाला जिसमें बोलता है मत बनाओ, क्या बेटा
मत बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप क्या करोगे बेटा, तो आप ये लिखोगे वर्किंग नोट में, आप यहाँ ऐसे करके लिखोगे वर्किंग नोट, लिखोगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ नेट चेंजेस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट या नेट चेंजेस इन असेट्स एंड लायबिलिटीज, कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे लिखोगे बेटा सारे पहले तो पॉजिटिव वाली साइड लिखोगे, पॉजिटिव वाली, तो उसका कर दोगे टोटल, ठीक है, मतलब ये वाली साइड, ये पॉजिटिव साइड है वो सारी यहाँ लिखोगे। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड, यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड इसका टोटल कर दोगे यहाँ पे और इसमें से माइनस करोगे। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस किया तो आपका आ जाएगा बेटा नेट इफेक्ट आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा। और इस नेट इफेक्ट को बेटा आप बांटोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है, किसमें बांटोगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री। तो ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन आपको कहता है एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, इसका मतलब वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने के लिए बोल रहा है। आप कहोगे सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे कैसे, तो बच्चे ये हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन मैं आपको फ्री बता देता हूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बेटा किस तरह से बांटोगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेटा जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने की वजह से, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आ जाएगा नीचे, और जो गेन कर रहा है बेटा वो गेन वाला पार्टनर आ जाएगा डेबिट में। तो जैसे मान के चलो कि बी कर रहा है गेन और ए कर रहा है सैक्रिफाइस, तो आप लिखोगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसकी ये ट्रीटमेंट होती है, क्वेश्चंस करेंगे अभी तो समझ में आपको आ जाएगा अच्छे से। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना इसमें कि यहाँ पर गुडविल नहीं आएगा, गुडविल छोड़ के सारी एसेट्स आएगी, पर गुडविल की एसेट नहीं आएगी बेटा इसके अंदर। बेटा देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2009। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि तीन पार्टनर है जिनका रेशियो पहले ये था, अब रेशियो हो गया इनका ये। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ काम करेंगे आगे। दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू। बेटा ये जो लाइन है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, इसी का मतलब होता है कि वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए मना कर रहे हैं बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। और देखो एक एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में बोल दिया, तो दोनों ही तरीके से इन्होंने हमें हिंट दे दी कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करोगे। तो ऐसे में आप देखोगे तो बुक फिगर पहले से ये थी बैलेंस शीट में, और रिवाइज करके ये हो गई, मतलब पहले अमाउंट ये था अब ये हो गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट होती है पहले 5 लाख की थी और अब होगी 550 की, तो इसका मतलब 50,000 रुपये आपका इंक्रीज हो गया। प्लांट एंड मशीनरी आपका पहले 2.5 लाख का था, अब हो गया 240 का, तो इट मीन 10,000 रुपये आपका कम हो गया। क्रेडिटर की बात करें बेटा, आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी पहले 60,000 की थी, अब कम होगी 55,000 की, 5,000 रुपये कम है, हमारा बेनिफिट है इसमें। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आपकी लाइबिलिटी होती है पहले 60 की, तब 75 की होगी, मतलब कि ये आपका लॉस हो गया। तो इसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, जब हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो, जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना हो, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे बेटा वो देखो अब जल्दी से। तो बेटा जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बेटा सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर, पहले तो आप वर्किंग नोट लिखोगे, ध्यान रखना ये सारी चीजें वर्किंग नोट में होगी। अगर सिंपल यही क्वेश्चन दे रखा है कि जिसमें सिर्फ आपको इफेक्ट दिखाना है, तो आप वर्किंग नोट नहीं लिखोगे। आप लिखोगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब यहाँ पे बेटा क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ऐड करने वाले आइटम लिखो, यहाँ पे लिखो बेटा ऐड करने वाले आइटम, ठीक है। तो अगर आप ऐड करने वाले आइटम में अगर आप ध्यान दोगे तो बेटा सबसे पहले तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन, आप यहाँ लिखोगे बेटा इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, और वो बेटा अमाउंट था हमारे पास 50,000 रुपए का, यहाँ पे रुपीस लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये पहला पॉइंट था हमारा, और जो दूसरा पॉइंट है बेटा हमारा इसके अंदर वह है बेटा हमारा इसके अंदर जो हम क्रेडिटर जो हम देख रहे हैं वो डिक्रीज हुए हैं, तो बेटा आप लिखोगे डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, और वो था बेटा हमारे 5,000 रुपए के, ठीक है। तो इसका कर दो बेटा टोटल, और ये हो जाएगा आपका 55,000 रुपए। इसके बाद बेटा आप लिखोगे यहाँ पर लेस करने वाले आइटम, कौन सी बेटा लेस करने वाले आइटम, और यहाँ पे आप लिखोगे आपका जो लेस करने वाले आइटम जो थी बेटा, थर्ड पॉइंट लिखोगे बेटा इसके अंदर
और आप देखोगे कि प्लांट एंड मशीनरी जो थी बेटा वो डिक्रीज हो रही थी, तो आप लिखोगे बेटा डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी। और अमाउंट बेटा इसका कितना था प्लांट एंड मशीनरी का, वो था बेटा 10,000 रुपये, और ये है बेटा ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव होता है। और फोर्थ पॉइंट में आप लिखोगे बेटा इंक्रीज इन, आपने देखा था कि इंक्रीज हुआ था बेटा, इंक्रीज किस में हुआ था, इंक्रीज हुआ था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और बेटा वो अमाउंट कितना था 15,000 रुपये, वो भी क्या था बेटा नेगेटिव का था। तो इसका टोटल करोगे तो आप कहोगे सर 25,000 रुपये है नेगेटिव का। तो बेटा हमें नेट इफेक्ट कैसे निकालना है बेटा, नेट इफेक्ट निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, आप 55,000 में से 25,000 जाएंगे तो बेटा आएगा 30,000 रुपये, क्या आएगा बेटा 30,000 रुपये। और यहां लिखोगे बेटा आप प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। आप क्योंकि हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, हमें क्या करना है बेटा, हमें एक सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जिसके लिए हम बेटा करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले बेटा आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, तो एक काम करता हूं मैं इसका नंबर डाल देता हूं, नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2। लिखो बेटा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो BC, इनका ओल्ड रेशियो लिखोगे 5:3:2, और फिर लिखोगे बेटा ABC का न्यू रेशियो जो कि था बेटा आपका 2:3:5, ठीक है। तो ये है बेटा आपका ओल्ड रेशियो और ये है बेटा आपका न्यू रेशियो। आपको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता कैसे, सबसे पहले बेटा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है बेटा ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दो न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिखना है और फिर आपको सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। तो ए लिखोगे तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 5/10, कितना है 5/10 माइनस न्यू रेशियो 2/10। तो अगर नीचे का सेम रहता है तो ऊपर आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बी की बात करते हैं बेटा तो बी का है 3/10 ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो 3/10, तो इसका आया बेटा 0, इसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सी की बात करेंगे तो पहले था इसका 2/10 माइनस करेंगे 5/10, तो आप कहोगे कि सर इसमें तो माइनस में आ गया। तो जो माइनस में आता है वो बेटा क्या करता है गेन करता है, क्या करता है बेटा गेन करता है, क्या करता है गेन करता है। और जो प्लस में आ जाता है, जो पॉजिटिव में आता है वो बेटा सैक्रिफाइस करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया, एक तो ये और एक ये। तो आपको करना है क्या होगा बेटा, आपको ये करना है, सिंपल सा एक तरीका है, क्योंकि मैंने आपको जनरल एंट्री ऑलरेडी बताई थी बेटा। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है बच्चे, इसकी जनरल एंट्री होती है जो गेन करता है वो हो जाता है डेबिट। तो गेन कर रहा है सी, तो आप लिखोगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है ए, तो आप लिखोगे एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो बेटा होगी जनरल एंट्री। अब बात आती है अमाउंट की, अमाउंट क्या आएगा, तो बेटा यहाँ पे जो अमाउंट आया था 30,000 रुपए का जो प्रॉफिट था उसका निकाल दोगे बेटा 3/10, जितना अमाउंट था उसका निकाल दोगे बेटा 3/10। तो इसका 3/10 निकालो बेटा, कितना आएगा बेटा जल्दी बताओ, 9,000 रुपये। कितना आएगा 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये बेटा लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया बाय स्टेप ध्यान रखना, और ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी पोस्टिंग की, तो ये कैपिटल अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा बच्चे। अगर आप कैपिटल अकाउंट पोस्ट करते हो तो मैं आपको बताता हूँ 1 2 3, ये आपका ABC 1 2 3, ये हो गया ABC पार्टिस कैपिटल अकाउंट बनाया मैंने। अब देखो जहां पे कुछ नहीं होता वहां बाय होता है, तो यहाँ पे लिखोगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा बेटा किसमें ए में, अमाउंट आ जाएगा ए में, ठीक है। और जहां पर 2 है बेटा लिखो यहाँ पे 2 एज कैपिटल अकाउंट, और किसमें अमाउंट आ जाएगा बेटा सी में अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होता है, पोस्टिंग भी आपकी आसान होगी। क्लियर पॉइंट, जल्दी बताओ बेटा, ओके। तो ये सारी चीजें थी बेटा हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब बात करते हैं अगर हमें बनाना हो तो क्या करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं बच्चे। देखो बच्चे एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, देखो यहाँ पे फुल लेंथ क्वेश्चन आपको गिवन है, देखो फुल लेंथ क्वेश्चन गिवन है। ये आपको असेट्स लायबिलिटी रिजर्व भी आपको दे रखे होंगे, यहाँ पर देखो रिजर्व दे रखा है आपको, कैपिटल बैलेंस दे रखा है, और सबको दे रखा है कि उन्होंने कहा कि फ्यूचर प्रॉफिट जो है उनका 1:2:3 है, जबकि पुराना वाला था 2:2:1। आगे देखो तो बेटा ये सारी चीज दे रखी है, लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव स्टेटेड एग्रीमेंट विदाउट ओपनिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही सारे काम करने हैं जो भी हमने अभी सीखे थे, ठीक है। अब देखो क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है बेटा,
तो अगर आपको क्वेश्चन देखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ तो वो आप मुझे कमेंट करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट के साथ फुल लेंथ क्वेश्चन करना सिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। और देन फिर उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नए हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।